बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कोलिश उस्मान किस्त नंबर 158 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। इब्राहिम बेग को कहाँ पकड़ कर लाया जा रहा है, जंगल में लड़ाई किसकी जारी है, ओरहान बेग किसकी तलाश में जारी हैं, उलजाई ने किस पर हमला किया, असली कादी कौन है यानी काजी रुकनुद्दीन कौन है, महमद क्या छुपा रहा है, जंगल में पकड़ा गया शख्स कौन है और किसको उलझाए दफन कर रहा है, अलाउद्दीन बे और गोंचा को फांसी क्या दी जाएगी, उस्मान बे ने काजी को धक्का दे दिया है और काजी ऊंची जगह से गिरकर यकीनन मौत की घाट उतारा गया है। इस काजी को उस्मान बे ने धक्का क्यों दिया है, होलोफेरा पुराने लिबास में वापस आ चुकी है, क्या कुसतुनिया वापस चली जाएगी। आज की हमारी मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली किस्त में क्या होगा तकरीबन वाज़े हो चुका है। सारा फोकस अलाउद्दीन पे और इसके साथ साथ गोंचा पर रखा गया है और उनका जो मुकदमा है उस पर रखा गया है। गो के मलका खातून बड़ा खेल खेल रही है और इसके साथ साथ याकूब बे और इब्राहिम बे भी, लेकिन इनका खेल अगली किस्त में ख़त्म हो जाएगा जब उस्मान बे का खेल शुरू होगा। लेकिन हम तजिया शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 157 के आखिर में इब्राहिम बे को और इसके साथ साथ याकूब बे को बोरान और उलझाए साथ लेकर चले जाएंगे। इसके बाद यकीनन उस्मान बे उनको ढूंढेंगे और उनके हत्थे सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम बे ही चढ़ेंगे और इब्राहिम बे को पकड़ कर वो ले आएंगे अपने कबीले में। दूसरी तरफ चूँकि याकूब बे यही कहेंगे कि मुकदमा उच्च बाजार होगा, क्योंकि अगर काई कबीले में होता है तो इस सूरत में अलाउद्दीन बे की इंसाफ के ज़रिए मदद की जा सकती है, यानी याकूब बे यही समझेंगे कि कोई उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्मान बे तैयारी करेंगे वहां पर जाने के लिए, लेकिन उस्मान बे को चूँकि याकूब बे पर ज़रा भी एतबार नहीं है और इसके साथ साथ चूँकि इब्राहिम बे उनके पास होंगे तो वो यही सोचेंगे कि अलाउद्दीन बे और गोंचा सेफ साइड हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस्मान बे को खुफिया हथियार साथ ले जाने होंगे और ट्रेलर 2 में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे कैसे खुफिया हथियार साथ लेकर जाएंगे, जैसा कि उन्होंने 2 तलवारें काई परचम के अलम से निकाली हैं। बहरहाल उस्मान बे को खुफिया हथियार लेकर जाना ही होगा। इसके साथ साथ याकूब बे भी अपने साथ खुफिया हथियार लेकर जाएंगे। यकीनन सब समझते हैं कि वहाँ एक बड़ी जंग हो सकती है। दूसरी तरफ मुकदमे में ये बात यकीनी बनाई जाएगी याकूब बे और मलका खातून की तरफ से कि उनको सज़ा दी जाए, यानी अलाउद्दीन बे और गोंचा दोनों को इस बात की सज़ा दी जाए और उन दोनों पर यह मुकदमा दायर किया जाए ताकि दोनों की मौत हो और सारा इल्ज़ाम उन पर आए। इसीलिए मलका खातून उलझाई से मिलेगी और उलझाई को यही कहेगी कि काजी को पकड़ा जाए। इसलिए आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उलझाई ने एक कारवां सराय पर हमला किया है और वहाँ पर मौजूद काजी को पकड़ लिया है। पकड़कर न सिर्फ उसके हाथ में मौजूद जो ख़त था यानी जो फरमान था उसे भी अपने पास रख लिया है। इसके बाद उलझाई ने काजी को जिंदा ही गाड़ दिया है ज़मीन में और साथ ही वो फरमान भी उसके साथ ज़मीन में गाड़ दिया है। और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि जो काजी उच्च बाजार आएगा वो काजी रुकनुद्दीन नहीं होगा बल्कि उलझाई का बंदा होगा जो मलका खातून के बताए हुए मंसूबे पर अमल करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदालत उच्च बाजार से भी ज़रा साइड पर लगाई गई है जहां पर सबको मदऊ किया गया है। उस्मान बे भी वहां मौजूद हैं, लेकिन चूंकि काजी अदालत लगने से पहले ही पहुंच जाएगा और उस्मान बे भी वहां मौजूद होंगे तो हमें लगता है कि काजी कुछ न कुछ ऐसा कहेगा या उसके पास से उस्मान बे को ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे उन्हें ज़रूर शक होगा कि ये काजी रुकनुद्दीन नहीं है। जिसके बाद आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि ओरहान बे और इसके साथ साथ एल्चुम खातून निकले हैं सबूत इकट्ठे करने के लिए। पहले तो वो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि असल काजी कौन है और वो पहले सराय में ही गए हैं। सराय से उन्हें जो भी शवाहिद मिले हैं इसके बाद यकीनन वो उन निशानात का पीछा करेंगे जो कि असल काजी जहाँ पर गाड़े गए हैं वहाँ तक उन्हें ले जाए। आगे चलकर 2 सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है कि काजी अफंती अभी तक मरे ना हो तो ज़मीन खो दी जाए। दूसरी बात यह हो सकती है कि वो मर जाए, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ उलझाई ने असली काजी का फरमान भी ज़मीन में गाड़ दिया था वो यकीनन ओरहान बे को मिल जाएगा, जो वो लेकर यकीनन उस जगह पहुंचेंगे जहां पर अलाउद्दीन बे पर मुकदमा चलाया जाएगा और मुकदमे के बाद ही फैसला
किया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि जब ओरहान बे पहुंचे हैं तो मुकदमे का फैसला पहले ही किया जा चुका है और अलाउद्दीन बे और इसके साथ साथ गोंचा को यकीनन फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। लेकिन चूंकि ओरहान बे बर वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं तो सब कुछ उस्मान बे के सामने रखेंगे। अगर तो वो काजी ज़िंदा हुआ तो उसे भी साथ लाएंगे, लेकिन अगर वो मर चुका हुआ तो इस सूरत में उसका जो फरमान है वो लाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि ये काजी जो फैसला कर रहा है ये काजी असली नहीं है। इसके बाद उस्मान बे क्या करेंगे आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि सबसे पहला काम वो काजी अफंदी का करेंगे, जो कि एक असली काजी नहीं है। उसे धक्का देकर ऊंची जगह से नीचे फेंक देंगे, जिसके बाद उसकी मौत यकीनन हो जाएगी। और चूँकि याकूब बे, इब्राहिम बे और मलका खातून पहले से ही नाइंसाफ़ी पर मबनी काम कर रहे हैं, वो कभी भी उस्मान बे की नहीं सुनेंगे और उस्मान बे ने जो खुफिया हथियार रखे होंगे वो निकाल कर इनका मुकाबला करना चाहेंगे। इसके साथ साथ उस्मान बे के सिपाही इतराफ़ में मौजूद होंगे, जहां से वो सबको यकीनन घेर लेंगे और इसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी लड़ाई भी हो। इसके साथ साथ चूँकि उस्मान बे के पास सबूत मौजूद होंगे तो साबित हो जाएगा कि अलाउद्दीन बे मासूम हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो इस सूरत में ये लड़ाई थोड़ी देर के लिए तो जारी रहेगी। उस्मान बे ओलजाए का पीछा करेंगे और फिर ओलजाए को ही पकड़ेंगे, तब ही बात बनेगी जब ओलजाए साहब के सामने उगल देगा कि उसने कैसे अहमद को मारा था और सब फिर शर्मिंदा होंगे। बहरहाल अगर लड़ाई आगे चलती है तो इस सूरत में ओलजाए की मौत यकीनी है। वो किस्त नंबर 158 में अगर ना मरा तो किस्त नंबर 160 तक तो मर ही जाएगा। तब तक यकीनन अब अलाउद्दीन बे इसलिए आपने कबीले जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ इंसाफ नहीं किया गया है। दूसरी तरफ होलोफेरा अपने पुराने लिबास में आ चुकी है और ऐसा लगता है कि वो कुसुतुनिया जाने के लिए तैयार है। उसे जो बाला खातून ने रोका है यकीनन उसे इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन हम आपको इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कुसुतुनिया अगर होलोफेरा चली जाती है तो इस सूरत में सीज़न 6 में वापस आएगी। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि होलोफेरा जब रास्ते से एक बार फिर कुसुतुनिया जा रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसे फिर ओरहान के पास यानी काई कबीले में लौटना होगा। और इस हवाले से हमें लगता है कि आगे चलकर हम एक बाज़तीनी गवर्नर और उसका बेटा देख सकते हैं और पिछली वीडियो में हम इस बारे में मुकम्मल तौर पर आपको बता चुके हैं। अब के लिए सिर्फ थोड़ा सा इतना बता दें कि यकीनन वो गवर्नर अपने बेटे की शादी होलोफेरा से करना चाहेगा, जिसका नुकसान जाहिर है उस्मान बे को होगा। अगर होलोफेरा से उसकी शादी होती है तो इस सूरत में वो मजबूत हो सकते हैं और यकीनन सिनेरियो इस तरह तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद उस्मान बे को यकीनन ना सिर्फ किला हासिल करना पड़ेगा बल्कि होलोफेरा को भी आज़ाद कराना होगा। बहरहाल ओरहान बे और होलोफेरा की शादी होती हुई नजर नहीं आती। अगर शादी होती है तो इस सूरत में एक बड़ा टाइम जंप हो सकता है, लेकिन चूंकि टाइम जंप के चांसेस कम हैं इसलिए शादी के चांसेस भी कम ही हैं। इसी तरह जितनी भी एक साथ रहती हैं उसमें क्या हो सकता है, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया है। उस वीडियो को मुलाहिजा करके आप तमाम अपडेट्स ले सकते हैं। बोरान और कोनूर ट्रेलर में नज़र नहीं आए, लेकिन हमें लगता है कि अगर एक बड़ी लड़ाई याकूब बे, इब्राहिम बे और उस्मान बे की अलाउद्दीन बे के हवाले से हो जाती है तो इस सूरत में वो कूद कर इनकी मदद कर सकते हैं, यानी कोनूर और बोरान अगली एपिसोड में भी उस्मान बे की मदद करेंगे।